दोस्तों, अगर सच में पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति है जो पाकिस्तान की फिक्र करता है, पाकिस्तान के फ्यूचर को सोचकर, तो आज रात में उसे नींद नहीं आने वाली, क्योंकि खबर ही कुछ ऐसी आई है। जी हाँ दोस्तों, और ये खबर देखकर ऐसा लग नहीं रहा कि भारत मात्र पीओके की तैयारी कर रहा है, बल्कि इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि भारत पूरे पाकिस्तान को ही अपने अंटे में लेके आने वाला है। अब क्या है ये पूरी खबर, तो मैं आपको बताता हूँ। दरअसल बिजनेस स्टैंडर्ड, इनके समेत द प्रिंट और तमाम ऐसे मीडिया हाउस जो कि डिफेंस की खबरों को फॉलो करते हैं, उन्होंने एक बॉम्ब पहले ही गिरा दिया है पाकिस्तान के ऊपर। दरअसल पहले कहा जा रहा था कि भारत मात्र 40 या 36 या 50 या फिर ज्यादा से ज्यादा 60 SU-57 लड़ाकू विमान परचेज करेगा। वो सब कुछ झूठ है, क्योंकि अब भारत एक बड़े ही मेगा लेवल पर अपनी तैयारी स्टार्ट कर चुका है और अब भारत 36, 40 या 60 नहीं बल्कि पूरे 140 फाइटर जेट परचेज करने वाला है। और ये मात्र खबर नहीं है जो कि ऐसे ही कोई भी फैला रहा है। दरअसल ये है भारतीय सेना का एक ब्लूप्रिंट। अब आखिरकार वो कैसे, तो मैं आपको बता दूं कि दरअसल भारतीय वायुसेना अपनी प्लानिंग ये बनाकर बैठी है कि 2+5 की फॉर्मेशन में हम ये लड़ाकू विमान परचेज करेंगे। अगर आप नहीं समझे तो मैं आपको बता दूं कि दरअसल भारत 2 स्क्वाड्रन लड़ाकू विमान की सीधे रूस से इम्पोर्ट करने वाला है, यानी कि रूस में जो बन रहे हैं उनकी फैक्ट्री में, वहाँ से सीधे 2 स्क्वाड्रन भारत परचेज करेगा। उसमें करीबन 36 से 40 SU-57 मिलेंगे जो कि रूस से सीधा भारत आएंगे, लेकिन बाकी के जो 5 स्क्वाड्रन लड़ाकू विमान होंगे वो भारत के अंदर ही HAL की नासिक फैक्ट्री के अंदर ही बनाए जाएंगे। अब यहाँ पर कई लोग ये भी सोच रहे होंगे कि यार भारत के अंदर क्या ही रूस बनाएगा, वो तो बस असेंबल कर देगा उनके पार्ट को। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो रूस के अंदर ही लड़ाकू विमान बनेगा, भारत के अंदर बस इसके टुकड़े लाएंगे और भारत की नासिक की फैसिलिटी में इन्हें जोड़कर कह दिया जाएगा कि ये मेड इन इंडिया है, क्योंकि इनकी मैन्युफैक्चरिंग भारत में हुई है। तो ऐसा जरा भी नहीं है। दरअसल रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 60 से 70% ऑफ कंटेंट भारत का ही होगा, यानी कि इसे बनाने में जो भी अलॉय यूज होगा, जितने भी प्रकार का मटेरियल इसमें इस्तेमाल किया जाएगा, उसका 60 से 70% इंडियन मटेरियल होगा। इसके अलावा जितने भी इम्पोर्टेंट पार्ट हैं इसके अंदर, वो सारे के सारे भारत के अंदर ही मैन्युफैक्चर होंगे। लेकिन हाँ, इंजन और कॉकपिट, इसके अलावा कुछ इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स डायरेक्ट रूस से ही इम्पोर्ट होंगे। कुल मिलाकर असेंबली नहीं बल्कि प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग होगी अब भारत के अंदर, जो की होगी HAL के नासिक प्लांट में। अब कई लोग कहेंगे कि यार अगर हम 140 SU-57 परचेज कर लेंगे रूस से तो हमारे एमका का क्या होगा? क्या हम ये बात मान लें कि एमका का प्रोजेक्ट खत्म हो चुका है हमेशा के लिए? क्या हमने जो पैसे लगाए हैं एमका के अंदर वो वेस्ट हो जाएंगे? तो ऐसा जरा भी नहीं है। दरअसल 140 लड़ाकू विमान हमने एमका को खत्म करने के लिए नहीं बल्कि एमका को सपोर्ट करने के लिए मंगाए हैं। दरअसल 2030-32 तक जब तक एमका बनकर तैयार नहीं होता तब तक ये लड़ेंगे फ्रंट लाइन पर, यानी कि भारत का मोर्चा संभालेंगे। लेकिन जब एमका बनकर रेडी हो जाएगा तो आप याद रखिए एमका एक 100% स्टेल्थ फाइटर जेट होगा, यानी कि पूरा स्टेल्थ। जबकि हम Su-57 को देखें तो वो पूरी तरीके से एक स्टेल्थ फाइटर जेट नहीं है। आप ऐसा मानिए कि जो चाइना के पास स्टेल्थ फाइटर जेट है, फिर चाहे वो J-35 हो या J-20 हो या फिर J-56 हो, अगर वो 70% स्टेल्थ फाइटर जेट है तो ऐसे में रूस का ये Su-57 90-95% तो स्टेल्थ विमान होगा ही होगा। मेनली जो इंजन का इसके टेल वाला इलाका है, वहीं पर रूस के Su-57 में 2-4% की स्टेल्थ की कमी देखी जाती है। लेकिन अगर हम चाइना के लड़ाकू विमानों को काउंटर करने की बात करें तो उनके लिए तो ये अकेला ही पर्याप्त है। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि काश ये पूरी तरीके से स्टेल्थ होता तो मजा ही आ जाता। तो जी मैं आपको बता दूं कि आप लोग यहीं पर गलत हो, क्योंकि ये पूरी तरीके से स्टेल्थ फाइटर जेट नहीं है। इसी वजह से ये एमका का कभी कॉम्पिटिटर बन ही नहीं सकता। यानी कि भारतीय सरकार या फिर भारतीय सेना कोई भी भविष्य में कितना भी जोर क्यों ना लगा ले, एमका के प्रोजेक्ट को कभी खत्म कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ये कभी भी कॉम्पिटेट कर ही नहीं सकता एमका के लिए। एमका जब बनकर तैयार हो जाएगा तो वो भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया का बेस्ट फाइटर जेट होगा, जो कि चाइना, रूस, यहाँ तक कि यूरोप के तमाम फाइटर जेटों को टक्कर देगा। वो F-22 रैप्टर के लेवल का होगा, यानी कि भारत 140 छोड़िए, अगर 250 और 300 के नंबर में भी Su-57 परचेज करता है तब भी भारत की एक मजबूरी हमेशा बनी रहेगी कि भारत को अपने एमका का निर्माण जल्दी से जल्दी पूरा करना है और यहीं पर हमें जीत मिलेगी। यही हमारा की पॉइंट है और इसीलिए जब तक एमका नहीं बनता ये फ्रंट लाइन पर लड़ेगा, लेकिन जिस दिन एमका बनकर रेडी हो जाता है उसके बाद ये इसके सपोर्टिव रोल में आ जाएगा, यानी कि एमका की फ्लीट को इसके बाद ये सपोर्ट करेगा। और मेनली हम इसे उस टाइम पर पाकिस्तान वाली साइड
पर रखेंगे, क्योंकि उस टाइम पर भी ये इतना एडवांस तो रहेगा कि पाकिस्तान के किसी भी इलाके के ऊपर ये उड़ेगा, उन पर हमला करेगा और पाकिस्तानियों को कुछ पता भी नहीं चल पाएगा। और पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम की तो क्या ही बात करें, आप खुद ऑपरेशन सिंदूर के दौरान में देख चुके हैं। SU-57 जैसे लड़ाकू विमान तो पाकिस्तान के लिए काल साबित होगा। यही कारण है कि पाकिस्तान अपने भविष्य को फिलहाल खतरे में छोड़िए अंधकार में देखे, क्योंकि SU-57 जब आ जाएगा तो उसके बाद तो हम पाकिस्तान में जब चाहें, जहां चाहें, जब मन हो तब हम उनके देश के अंदर एंट्री ले सकते हैं। और न केवल एंट्री ले सकते हैं बल्कि कार्रवाई भी कर सकते हैं। और 140 SU-57 का मतलब साफ साफ है कि चाइना के साथ साथ पूरे पाकिस्तान को हम डोमिनेट करेंगे। लेकिन अब आप लोग तैयार हो जाइए, क्योंकि आगे आने वाले 1-1.5 महीने में SU-57 को लेकर बहुत ही ज्यादा बड़ी बड़ी खबरें आने वाली हैं, क्योंकि अब ये डील अपने अंतिम दौर में पहुंच चुकी है। और जैसे इस पर कोई फाइनल वर्डिक्ट आता है मैं आप इसके बारे में जरूर बताऊंगा। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें।